आप तो सूबेदार साहब ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर गंगा का जल है। आपकी जो फसलें हैं, आपकी जो अंजीर हैं, आपकी जो और जितने भी आपके जो फलदार वृक्ष हैं या आपके जो खेती हैं, वो तो लहलहाएंगी, वो तो स्वतः ही हो जाती हैं, क्योंकि आप गंगा जल में उनको गंगा जल देते हैं। दोस्तों, ये है गंगा किनारे पुष्पावती पूर्ण धाम पंच स्तरीय बागवानी। किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो गंगा यमुना का जो मैदान है वो उपजाऊ है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। उसका कुछ राज होता है, क्योंकि गंगा का जो जल होता है इसके अंदर विषाणुओं को, जीवाणुओं को, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने की, खत्म करने की शक्ति होती है। क्योंकि इकट्ठी जड़ी बूटियां जो हैं ये पहाड़ों से, हिमालय से आती हैं और ये जो गंगा जल इस मैदान को हरा भरा करके रखता है। तो आइए इसके बारे में हम और विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूरज बनकर वही निकलता है। दोस्तों, अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में क्यों मिलता है? इसका भी एक कारण है। सर्दी के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है। जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं हुई तो किसी ने बताया कि इनको गंगा जल पिलाइए और ये ठीक हो जाएंगे। गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है। दोस्तों, हमने तो ऐसा ही सुना है। तो डॉक्टर साहब बोले, नहीं, कई रोगों का इलाज भी है। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिलाएं तो 3 दिन में खांसी ठीक हो गई। ये अनुभव है। हम इसे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते, उसके औषधीय गुणों का प्रमाण मानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करता था, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाता था। इतिहासकार भी लिखते हैं कि जब अंग्रेज कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का जल ले जाते थे, क्योंकि दोस्तों वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एमी हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प यह है कि इस समय वैज्ञानिक भी पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की गजब की क्षमता होती है। तो दोस्तों, इसीलिए जो यमुना गंगा का जो मैदान है वो ज्यादा हरा भरा होता है। वहां की जमीन ज्यादा उपजाऊ होती है, ज्यादा फसलें लहलहाती हैं। यही एक कारण भी होता है। लखनऊ के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया था कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नौटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में वह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती आती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं।
दोस्तों, डॉक्टर नौटियाल ने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया था। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में, 1 हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन। यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। हमें आशा है कि सनातन की जो कथाओं को आप तक पहुंचाने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आएगा और समूचे विश्व को यह संदेश जाता है कि जो गंगा यमुना का जो मैदान है वो शुद्धता में, जीवाणु रहित, वायरस रहित, प्रोटोजोआ रहित जो यहां की फसलें हैं वो होती हैं। क्योंकि ये यहां जो सिंचाई होती है गंगा के जल से सिंचाई होती है। दोस्तों, यो तो थोड़ा हमारे जो ये पेस्टिसाइड और केमिकल का जो प्रयोग करने लगे हरित क्रांति के लिए, उससे ये दूषित हुआ है हमारा जो फसल है। वरना यहां का जल इतना बढ़िया, इतना शुद्ध और इतना भूख बढ़ाने वाला कि यहां हर किसी को कहते हैं कि आपको जो गढ़मुक्तेश्वर का पानी लग गया। तो दोस्तों, आज हमारे एक दोस्त ने जो कि आगरा से थे, उन्होंने फोन किया कि आप तो सूबेदार साहब ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर गंगा का जल है, आपकी जो फसलें हैं, आपकी जो अंजीर हैं, आपकी जो और जितने भी आपके जो फलदार वृक्ष हैं या आपके जो खेती हैं वो तो लहलहाएंगी, वो तो स्वतः ही हो जाती हैं, क्योंकि आप गंगा जल में उनको गंगा जल देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है लोगों की धारणा है अभी। और एक बात और बता दूं, अगर किसी लौकी की बेल पर या तोरई की बेल पर अगर तोरई नहीं आ रही हैं, झूठे फूल आते हैं, रवा मर जाते हैं छोटे छोटे, तो उनके ऊपर 1 बोतल, सिर्फ 1 लीटर की बोतल गंगा जल छिड़क दीजिए और देखिए आपकी जो फसल है, आपकी जो लौकियां हैं, जो तोरई हैं, वो लहलहा जाएंगी। इतनी आएंगी कि आप भी खाएंगे और पड़ोसी भी खाएंगे और रिश्तेदारों को भी पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।